टेंथ क्लास 1.2 का मैंने पहला क्वेश्चन आपको करवाया था। 1.2 के बाद 1.2 का दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में क्या करना है, आपका कमेंट आया था, दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, जिसकी जांच कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, 26 और 91, दूसरे में 510 और 92, तीसरा क्वेश्चन 336 और 54 का। इनका अलग अलग आपको तीनों क्वेश्चन का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और दोनों संख्याओं को गुणनफल करना है। गुणनफल क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है, दो संख्याओं को गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, फिर उन दोनों का मान रख के आपको गुणनफल करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं इसका। तो पहला क्वेश्चन है 26 और 91। 26 और 91 का क्या करना है अपन को, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। पहले इसका एलसीएम और एचसीएफ आपको निकालना आता ही होगा। कैसे निकालते हैं एलसीएम, मैंने बताया था आपको। 26 का पहले अपन एलसीएम निकालते हैं और 91 का इसका अलग एलसीएम निकालना है। कौन सी विधि से करेंगे अपन, गुणनखंड विधि से। तो 26 का एलसीएम कितना आता है, रफ पेज में मैं आपको बता देता हूँ। 26 का एलसीएम कितना आता है, 2 बन जाए 2, 2 3 या 6, फिर 13 से जाएगा, 30 बन जाए 30। तो 26 का क्या आया, 2 आया और 13 आया। ऐसे 91 का क्या आ जाएगा, 91 का क्या आ जाएगा, निकालना है। तो 7 से जाएगा, 7 3, तो 7 और 13। इसका क्या आ गया, एलसीएम निकाल लिया अपन ने। इसका एलसीएम नहीं, प्राइम फैक्टर निकाल लिया, ठीक है। अब 26 से क्या है, 2 आया और 13 आया, और 91 का क्या आया, 7 और 13 आया। इसका क्या हो गया, फैक्टर निकाल ली। अब फैक्टर निकालने के बाद अपन इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो पहले अपन निकालते हैं कौन सा, एचसीएफ। इसका दोनों का एचसीएफ कैसा होगा, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ मैंने आपको बताया था। एचसीएफ कैसा होता है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब सबसे इन दोनों में ऐसी कौन सी संख्या है जो, इन दोनों में जो ऐसी कौन सी संख्या है जो विभाजित हो जाए। दोनों ऐसी कौन सी संख्या है जो विभाजित हो जाए। 2 से विभाजित हो जाएगा 26 तो हो जाएगा, 91 नहीं होगा। 7 से 91 तो हो जाएगा, 26 नहीं होगा। तो 13, इसमें क्या 13 से दोनों संख्या डिवाइड हो रही हैं, तो इसका अपन पेयर भी बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे। तो 30 का कितना बनना, 1। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ कितना होगा, 13। मतलब इसके एक ही जोड़ बनना है। 13 का क्या बनना है, एक ही जोड़ बनना है। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, 13। मतलब इससे 13 से 13 से 26 और 91 में डिवाइड पूरा जा रहा है। 2 से नहीं जा रहा, 7 से भी नहीं जा रहा है। जिस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा कौन सा कॉमन फैक्टर है जो दोनों में डिवाइड हो जाए, 26 में भी और 90। एचसीएफ निकाल लेंगे। एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम निकालते जिसके जोड़ बन गए। इसमें देखो 26 का क्या आया, 2 आया, 13 आया, 91 का आया, 7 और 13 आया। तो इसमें एलसीएम निकालेंगे, पहले जोड़ बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। तो 13 का पेयर करना माना 1 बन गया। बाकी जो बचा है, क्या बचा है, 2 बचा और 7 बचा। इनका मल्टीप्लाई अपन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 182 आ जाएगा। 182 आने के बाद क्या दिया है, दो संख्याओं को गुणनफल कितना होना चाहिए, एचसीएफ और एलसीएम में। तो दो संख्या कौन सी है, अपन पहला सवाल सॉल्व कर रहे हैं। दो संख्या 26 और 91 है। तो इसमें दो संख्याओं क्या पूछा उसने, दो संख्याओं का गुणनफल कितना होना चाहिए। गुणनफल कितना होगा, एचसीएफ इंटू मल्टीप्लाई एलसीएम। तो दो संख्याओं को गुणनफल मतलब जो दो संख्या दी हैं, एक दी है 26 और एक दी है 91, इन दोनों का गुणनफल मतलब मल्टीप्लाई। और अपने पास इजिकल टू, अपने पास एचसीएफ कितना है 13 है, एलसीएम कितना है 182 है। मतलब दो संख्याओं को गुणनफल कितना हो जाए, बराबर होना चाहिए एचसीएफ और एलसीएम की। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई अपन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2366 आ जाएगा, 23666 आ जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी आ जाए 2366 आ जाए। दोनों का मल्टीप्लाई करना है, सेम आ गया। जब दोनों का मल्टीप्लाई जब सेम आ गया तो वही बोल रहा था कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है ना, एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है। तो दोनों का जो गुणनफल है 2366 और एलसीएम कितना 2366, दोनों का मान कितना आ गया, सेम आ गया। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, इस प्रकार से दो संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल
इस प्रकार से दो संख्या का गुणनफल कितना, HCF मल्टीप्लाई LCM, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है। अब आपको जो भी क्वेश्चन 1.2 का नहीं आता है इनमें से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको उसकी वीडियो बना दूंगा। ठीक है।